हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराते हैं, ताकि साथ में आपका ओवरऑल जीके भी कवर होता चले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं, देखिए, तो अगर आपने कोई भी मंजिल तय करी, इट मीन्स आप उसके आधे रास्ते तक तो पहुंच गए हैं। आपने हाफ रास्ता तय कर लिया है। इसलिए सबसे पहला किसी भी देखिए जर्नी को कवर अप करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि जो जर्नी आपने तय करने की सोची है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो आप उस जर्नी को शुरू ही कभी नहीं कर पाएंगे, और जब शुरू ही नहीं करेंगे तो उसके मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, विश्वास करें अपने ऊपर और आगे बढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एकता। तो किस देश ने देखिए एक्सरसाइज एकता है जो उसके छठे संस्करण की मेजबानी की है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स मालदीव। जो एकता एक्सरसाइज है ना, ये इंडियन नेवी और जो मालदीव का जो मरीन कमांडोज है उनके बीच एक्सरसाइज हुई है। और इस एक्सरसाइज को होस्ट किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे मालदीव के द्वारा जो है इसे होस्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि दोनों के बीच में जो इंट्रोपरेबिलिटी है, यानी जो डाइविंग और जो स्पेशल ऑपरेशंस है उसमें जो इंट्रोपरेबिलिटी है उसको बढ़ावा देना, यही इसका मेन उद्देश्य है। बात करें कुछ और एक्सरसाइजेस की, देखिए, तो अगर बात करें ला पेरोज एक्सरसाइज की, तो इसका तीसरा एडिशन हुआ। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, तो ये हुई इंडियन ओशियन रीजन में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज हुई हरिमोह शक्ति। हरिमोह शक्ति अभ्यास कहाँ पे हुआ था, तो ये मलेशिया में हुआ था। इंडिया और यूएस कोस्ट गार्ड के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई अभ्यास, और ये एक्सरसाइज हुई कोस्ट ऑफ चेन्नई में। नेक्स्ट वज्रप्रहार की बात करें 2022 की, तो इसका 13th एडिशन हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में, और इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। तो ये कुछ पुरानी एक्सरसाइजेस के बारे में मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि देखिए अक्सर एग्ज़ाम में क्या होगा ना, आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तो आप नवंबर दिसंबर में भी जो एक्सरसाइजेस हुई हैं वो भी ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन ग्लोबली फॉर एक्सपेट्रेट्स। तो अगर बात करें कि विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे महंगा शहर जो है वो हांगकांग है। तो ग्लोबली देखेंगे तो हांगकांग सबसे महंगा है। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है जो प्रवासी है उनके लिए, तो वो कौन सी है, मुंबई। तो आपको दो तरीके से ध्यान रखना है, एक ग्लोबली पे भी याद रखना है कौन सा शहर हो गया, और एक आपको इंडिया के में अंदर भी याद रखना है कि इस सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सी है एक्सपेंसिव सिटी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड माहिर टू क्विकली आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर एंड डेवलप दैम इंडिजिनियसली फॉर डिप्लॉयमेंट विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पूछा गया है कि जो माहिर है जो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसे अभी रिसेंट ही लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पावर सेक्टर है, बिजली सेक्टर है, उसमें नई नई जो देखिए और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके इंडिजीनियस रिसर्च, डेवलपमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन, इन सभी को सुविधाजनक बनाना इसका मेन उद्देश्य है इस मिशन का। और इस मिशन को देखिए, अगर हम बात करें, फंडिंग मिली है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, अलग अलग देखिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से जो है वो इस मिशन को फंडिंग भी मिली है।
ठीक है, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या इसमें आपको अलग अलग वर्ड भी पूछ सकते हैं कि माहिर में जो ए है उसका क्या मतलब है। ऐसे भी आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द एडिक्शन फ्री अमृत काल कैंपेन टू प्रमोट अ हेल्थियर एंड एडिक्शन फ्री इंडिया। तो किसने अभी एक स्वस्थ और व्यसन मुक्त भारत को बढ़ावा देने के लिए व्यसन मुक्त अमृत काल अभियान को शुरू किया है? इस अभियान को शुरू किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इन्होंने जो है एडिक्शन फ्री अमृत काल जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया है। इस कैंपेन को जो है एनसीपीसीआर ने ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें पार्टनरशिप की टोबैको फ्री इंडिया के साथ में। इस कैंपेन का उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट टू हैव अ टोबैको एंड ड्रग फ्री एनवायरनमेंट थ्रू इनिशिएटिव एंड आउटरीच एक्टिविटीज़। तो कुछ इनिशिएटिव और जो आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं उनके माध्यम से टोबैको और नशा मुक्त वातावरण के लिए बच्चों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना जो है इस कैंपेन का उद्देश्य है। तो याद रखना है कि एनसीपीसीआर ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द 7th फेज ऑफ द सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा पहल के 7वें चरण की शुरुआत की है? तो इसके 7th फेज़ को शुरू किया है किसने? पुरुषोत्तम रुपाला ने। अब बात करें इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो ध्यान रखेंगे इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो इन्होंने सागर परिक्रमा के 7th फेज़ को स्टार्ट किया है, शुरू किया है। अब इसका क्या उद्देश्य है, देखिए सागर परिक्रमा जो है इसका उद्देश्य है कि टू विज़िट कोस्टल एरियाज़, यानी पूरे क्रॉस द इंटायर कंट्री में जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको विज़िट करना थ्रू अ प्री डिटरमाइंड सी रूट, यानी जो पहले से निर्धारित है सी रूट उसके माध्यम से, एंगेजिंग विद फिशरमैन, फिश फार्मर्स एंड बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। और जो भी फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, मछली किसान हैं और सरकारी योजनाओं के जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको एंगेज करके एड्रेस करना उनके कंसर्न, उनसे उनके सजेशंस लेना फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर, कि फिशरी सेक्टर में किस तरीके से हम और एडवांसमेंट ला सकते हैं, तो उनको एंगेज करके उनसे सजेशंस लेना। तो यही इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य है और इसका नाम है सागर परिक्रमा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप्ड द 5th फूड सेफ्टी इंडेक्स इन द स्मॉलर स्टेट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि किस राज्य ने 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो स्मॉल स्टेट में प्राप्त किया है गोवा। गोवा जो है वो पहले नंबर पे है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसे अनवील किसने किया, तो ये जो 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने जो है अनवील किया है। अब बात करें अगर हम लार्जर स्टेट में, तो लार्जर स्टेट में जो सबसे ऊपर रहा है वो केरल रहा है, उसके बाद है पंजाब, देन तमिलनाडु। बात करें अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की, तो सबसे आगे रहा यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू कश्मीर। तो 3 तरह से ध्यान रखिएगा। अगर पूछें स्मॉलर स्टेट तो आंसर होगा गोवा, लार्जर स्टेट में सबसे ऊपर है केरल और यूनियन टेरिटरी में सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से हमें 3 तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच करोड़ रुपीज़ टू आंध्र प्रदेश फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट। तो पोलावरम परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को दिए हैं 12,911 करोड़ रुपीज़, ताकि जो पोलावरम प्रोजेक्ट का पहला फेज़ है उसे कंप्लीट किया जा सके। पोलावरम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर पे जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? विशाखापट्टनम न्यू कैपिटल है यहाँ की।
चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है यहाँ के अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश से भी आपको याद होगा कि इन्होंने लॉन्च किया था ई चिट्स एप्लीकेशन को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा स्वेच्छा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो रजनीश कुमार हैं उन्हें अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश की, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिडबी हैज साइंड एन एमओयू विद विच बैंक फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू एमएसएमई। सिडबी ने देखिए एमएसएमई को वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए अभी किस बैंक के साथ में एक समझौता किया है? तो सिडबी ने इसके लिए एचडीएफसी बैंक के साथ में किया है समझौता। इस एमओयू के तहत सिडबी और एचडीएफसी जो है एक साथ वर्क करेंगे टू प्रोवाइड कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कस्टमर अंडर द एमएसएमई। ठीक है, तो एक साथ मिलकर काम करेंगे सिडबी और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 में। इसके फाउंडर थे हसमुख भाई पारेख, हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है इसके अतानु चक्रवर्ती। टैगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमओयू को रिवाइज करा देती हूँ जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो अभी आपको याद होगा कि विप्रो ने लॉन्च किया इनोवेशन एक्सपीरियंस फॉर फाइनेंशियल सर्विस, किसके साथ मिलके? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक ने ही मणिपाल ग्लोबल के साथ पार्टनरशिप करी थी टू बिल्ड अप ए टैलेंट पाइपलाइन। नेक्स्ट याद रखेंगे, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मैक्स लाइफ के साथ में पार्टनरशिप की टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। तो ये हम याद रखें कुछ एमओयूज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन दैट विल अलाउ यूजर्स टू सेट अप देयर यूपीआई पिन विदाउट अ डेबिट कार्ड। तो यूपीआई लेन देन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण को भी किसने लॉन्च किया, जो कि ये अनुमति देगा कि जो भी यूज़र्स है देखिए वो अपने डेबिट कार्ड के बिना ही यूपीआई पिन को सेट कर सकेंगे। तो किसने लॉन्च किया है इसे? आंसर है गूगल पे के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। आधार के माध्यम से यूपीआई को ऑनबोर्ड करने के जो भी देखिए इच्छुक यूज़र्स होंगे वो उनको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि यूडीआई के साथ उनका जो बैंक है वो रजिस्टर, उनका यूडीआई के साथ में उनका जो देखिए एंड देयर बैंक आर दी सेम एंड देयर बैंक अकाउंट इज़ लिंक्ड विद आधार। मतलब यूडीआई के साथ में जो उनका बैंक है वो सेम होना चाहिए और उनके जो बैंक खाते से आधार भी उनका जो है वो जुड़ा होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना है। उसके बाद वो बिना डेबिट कार्ड के भी अपनी जो यूपीआई पिन को चेंज कर सकती हैं। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो भी बैंकिंग सेक्टर में लॉन्च हुई है, तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट कार्ड जिसे नाम दिया है मिलेनिया ऑफशोरिंग मिलेनिया, और ये एक तरीके से कैशबैक इसमें आपको मिलेगा। कोटक बैंक ने लॉन्च किया रिजर्व प्रीमियम अकाउंट फॉर दी सपोर्ट सुपर रिच जो अमीर होते हैं ना उनके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया इंट्रोपैरेबल कार्डलेस कैश। आरबीआई गवर्नर ने अभी लॉन्च किया एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जिसे नाम दिया अंतर्दृष्टि। एसबीआई ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट कुबेर बेंगलुरु में। तो यहाँ हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द मराठा एंड द केसरी वर द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द लोकमान्य तिलक। ये दोनों न्यूज़पेपर जो है इन्हें लोकमान्य तिलक के द्वारा ही पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन में पूछा है विच लैंग्वेज वॉज द मराठा पब्लिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर बात करें कि जो मराठा जो आपका न्यूज़पेपर था ना वो पब्लिश हुआ था इंग्लिश में, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि अभी आप मराठा से मराठी लगा दें। ठीक है, जो केसरी, अगर हम केसरी की बात करें न्यूज़पेपर की, तो ये पब्लिश हुआ था मराठी में। ठीक है, इसकी लैंग्वेज मराठी थी, लेकिन मराठा जो थी इसकी लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश थी। और जो केसरी है इसे स्टार्ट किया गया था 1881, मतलब ये 1881 में इनको पब्लिश किया गया था। ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि पब्लिश किसके द्वारा किया गया? लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच स्पेसक्राफ्ट
फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून? कौन सा अंतरिक्ष यान था जो सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा था? सही आंसर होगा फ्रेंड्स अपोलो 11। अपोलो 11 जो था वो सबसे पहले जो है वो चंद्रमा पर उतरा था। अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो 16 जुलाई 1969 को जो है ये जो है लॉन्च हुआ था, और उसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया था उसका नाम था सैटर्न VSA 506। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। इसमें 3 मेंबर्स गए थे, सबसे याद रखेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, एडवर्ड एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले पर्सन थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर जो है वो सबसे पहले ये मतलब इन्होंने कदम रखा था। गए 3 थे लेकिन सबसे पहले उतरे कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। ये सारी जो बातें बताई हैं मैंने सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? लेक सुपीरियर। बाय सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो लेक सुपीरियर जो है बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये USA और कनाडा का जो बॉर्डर है ना उसी पे लोकेटेड है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट द फेमस टोकन करेंसी सिस्टम इन इंडिया? भारत में सबसे पहले जो टोकन करेंसी सिस्टम है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो टोकन करेंसी का आइडिया था वो बोरो किया गया था फ्रॉम पेपर मनी जो इशू किया गया था चाइना में, तो उसी से आइडिया लिया गया था कि जो टोकन करेंसी है, और इसकी शुरुआत की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट? अगर मूंगफली की बात करें, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे क्वेश्चंस। अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिगन कंडक्टिंग इनिशियल टेस्ट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी? जो कि एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करेगा। तो इसका इनिशियली टेस्ट किसने किया है? इज़राइल ने। नेक्स्ट देखिए, अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरा लियोन, स्लोवेनिया, ये भी UN सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि अय्यर पासिस अवे रिसेंटली, हु वॉज शी? तो गीतांजलि अय्यर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो वे कौन थी? न्यूज़ एंकर थी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? तो नंद बाबा मिल्क मिशन जो योजना है इसे किसने शुरू किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लर्न एंड अर्न स्कीम टू टीच एम्प्लॉयबल स्किल्स टू द यूथ? तो लर्न और अर्न स्कीम योजना को किसने शुरू किया? इसे मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन? तो इसके लिए जो एक स्पेशल कैंपेन है इसे शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट कार्ड मिलेनिया टू ऑफर कैशबैक? तो अभी देखिए मैंने आपको रिवाइज भी कराया था, इसे लॉन्च किसने किया? HDFC बैंक ने। विप्रो लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया टू लॉन्च द विप्रो इंडस्ट्री इनोवेशन एक्सपीरियंस फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज? तो विप्रो लिमिटेड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है कोलैबोरेशन। Who has been appointed as a chairperson of the board of directors of the Hindu Group Publishing Private Limited? सही आंसर है निर्मला लक्ष्मण जी को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए प्रेस्टिजियस यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड किसने जीता है? ये अवार्ड जीता है जगदीश S बाकन ने।
तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने टेस्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे, चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। सेकंड था व्हेन साउंड ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, तो कौन सी चीज़ें जो चेंज नहीं होती वो है फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों ने सभी ने के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं। आज के हमारे कमेंट हैं सुप्रिया चैटर्जी एंड उदिता चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो चलिए फ्रेंड्स आज के टेस्ट के क्वेश्चंस की बारी आती है। तो पहला क्वेश्चन है फार्मूला 1 जो रेस हुई अजरबैजान ग्रैंड प्री ये किसने जीती, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज है अल मोहम्मद अल हिंदी, ये एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में आयोजित हुई। तो इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।